नमो नमः। ऑनलाइन पठन पाठन के इस क्रम में मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे पुराने इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि शास्त्री और आचार्य कक्षा के छात्रों के लिए सर्वथा सर्वदा उपयोगी है। यह विषय है व्यास परंपरा। समस्त पुराणों के कर्ता रचयिता भगवान वेद व्यास की परंपरा एवं शौनकादि की परंपरा पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। व्यास जी की जो परंपरा है, व्यास जी का जो पारिवारिक परंपरा है, पहले उस पर चर्चा करें। एक महत्वपूर्ण श्लोक वेद व्यास जी का संपूर्ण परिचय देता है। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। इस श्लोक में बताया गया है कि वशिष्ठ जी जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुए शक्ति, और शक्ति के हुए पराशर, और पराशर के हुए व्यास, और व्यास के हुए शुकदेव जी। ऐसी व्यास परंपरा प्राप्त होती है। व्यास एक पद का नाम है। व्यास एक पद का नाम है। और व्यास जी के शिष्य थे सूत जी, जिनको रोमहर्षण भी कहा जाता था। और उनके शिष्य हुए 6, जिन्हें पौराणिक की संज्ञा प्राप्त हुई। उसमें नाम का मतभेद प्राप्त होता है, कहीं नाम में थोड़ा सा अंतर प्राप्त होता है। वे नाम हैं, श्रीमद् भागवत ने तो जो नाम बताए हैं वे हैं त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिर्कृतव्रणः वैशम्पायनहारीतौ षडवै पौराणिका इमे। और जो विष्णु पुराण इन सभी के नाम, जो 6 पौराणिकों के नाम बताता है, वे हैं सुमतिश्चाग्निवर्चाश्च मित्रायुः शंशपायनः अकृतव्रणसावर्णे षड्शिष्यास्तस्य चाभवन्। तो नामों में नामांतर प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 6 पौराणिक बताए गए हैं। और जो सूत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तो उसका जो अग्नि पुराण अपने माध्यम से कहता है कि पृषदाज्यात् समुत्पन्नः सूतः पौराणिको द्विजः वक्ता वेदादिशास्त्राणां त्रिकालानलधर्मवित्। अग्निपुराण इस प्रकार से सूत की उत्पत्ति बताता है। उसके पश्चात व्यास, जो कि व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तारयति इति व्यासः, जो विस्तार करता है। किसका विस्तार करता है? कहते हैं कि व्यास किसी एक व्यक्ति का
नाम या संज्ञा न होकर एक पदाधिकारी का नाम है, एक पद विशेष है। और यह पदाधिकारी प्रत्येक द्वापर युग में उत्पन्न होकर लोक मंगल के लिए एक वेद, 4 वेदों में तथा एक पुराण को 18 पुराणों में विस्तारित करता है, विभाजित करता है, उसे व्यास संज्ञा दी जाती है। और वह वेद व्यास के नाम से अभिहित किया जाता है। और व्यास 28 होते हैं, 28 व्यास की चर्चा की गई। और 28वें व्यास ये कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, इनका वास्तविक नाम है कृष्णद्वैपायन, और जो कि पराशर जी के पुत्र हैं। पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिम, ये जो व्यास हैं इनका नाम है कृष्णद्वैपायन, और ये पराशर जी के पुत्र हैं और शुकदेव जी के पिता। ये जो 28 व्यास हैं उनके नाम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, जो कि नाम का कोई बहुत महत्व नहीं, किंतु और व्यास जी ने ही एक महान अद्भुत ग्रंथ महाभारत की रचना की 3 वर्षों में। त्रिभिर्वर्षैः शतोत्थाये कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवान्मिदमद्भुतम्। इदम् अद्भुतं महाभारतम् आख्यानं भगवान व्यासः कृतवान्। भगवान व्यास जी ने इस महान ग्रंथ, जो कि ज्ञान का पुंज है, 1 लक्षात्मक है, 1 लाख का ये जो अद्भुत ग्रंथ है, इसकी रचना की भगवान वेद व्यास जी ने, जिसके विषय में कहा गया है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। उसमें सब कुछ है, जो महाभारत में नहीं वो अन्यत्र नहीं, जो अन्यत्र है वह महाभारत में है। इस तरह से महान ग्रंथ महाभारत की भी रचना की। तो इस व्यास परंपरा में ही एक परंपरा आती है, सूत शौनक संवाद, बहुत ही विशिष्ट और बहुत प्रसिद्ध है। और जो शौनक परंपरा है, शौनक परंपरा क्या है उसको भी जान लेते हैं। शौनक परंपरा में सबसे पहले हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हुए भृगु, महर्षि भृगु, और भृगु से हुए च्यवन, च्यवन से हुए प्रमति, और प्रमति से हुए रुरु, रुरु के हुए शौनक, रुरु के हुए शुनक, और शुनक के हुए शौनक। शुनकस्य अपत्यं पुमान् शौनकः इति, ये शौनक परंपरा है। और सूत शौनक संवाद नैमिषारण्य का बहुत ही प्रसिद्ध है। इस तरह से यह व्यास परंपरा, पौराणिक परंपरा व्यास परंपरा कहलाती है। और इसमें शौनक को कुलपति भी कहा गया है। कुलपति बहुत विशिष्ट उपाधि होती है, जो 10,000 शिष्यों को आवासीय